1971 के चुनाव में कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा कारण था श्रीमती गांधी का चमत्कारिक नेतृत्व। 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद श्रीमती गांधी ने कांग्रेस को कुशलता से पुनर्जीवित किया तथा देश के विकास के लिए कई नीतियां बनाई। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तथा महाराजाओं के प्रीवी पर्सों को बंद कर दिया। 1971 के चुनाव में श्रीमती गांधी ने व्यक्तिगत स्तर पर मतदाताओं से संपर्क साधा। तो 1971 के चुनाव में कांग्रेस की जीत का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा अपनाई गई समाजवादी नीतियां थी। उन्होंने प्रत्येक चुनाव रैली में समाजवाद के विषय में बढ़ चढ़कर बातें की। जब किसी ने उनसे जानना चाहा कि वे समाजवाद पर इतना अधिक जोर क्यों दे रही है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने उत्तर दिया कि लोग यही सुनना पसंद करते हैं। अतः श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने समाजवादी भाषणों तथा नीतियों से 1971 का चुनाव जीता। तो 1971 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी की जीत का सबसे महत्वपूर्ण कारण उनके द्वारा दिया गया गरीबी हटाओ का नारा था। इस नारे के बल पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने अधिकांश गरीबों के वोट को अपनी झोली में डाल लिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, वहीं उनके विरोधियों ने इंदिरा हटाओ का नारा दिया, जिससे मतदाताओं ने पसंद नहीं किया और भारी संख्या में लोगों ने कांग्रेस को श्रीमती इंदिरा गांधी को वोट डाले। गरीबी हटाने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने चुनावी घोषणा पत्र में नीतियों एवं कार्यक्रमों का वर्णन किया। तो 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी की जीत का एक अन्य कारण यह था कि श्रीमती इंदिरा गांधी की अपने दल पर पूरी पकड़ एवं प्रभाव था। 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के पश्चात श्रीमती गांधी पूरी तरह पार्टी में छा गई थी। कांग्रेस पार्टी में कोई भी नेता उनकी आज्ञा की अवहेलना करने का साहस नहीं कर सकता था। तो 1971 के चुनाव में श्रीमती गांधी की जीत का एक अन्य कारण यह था कि इन चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण श्रीमती इंदिरा गांधी एवं उनकी पार्टी के पक्ष में हुआ। समाज के सभी वर्गों ने श्रीमती गांधी के पक्ष में वोट डाले। यही कारण था कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में प्रथम 3 चुनाव का इतिहास दोहरा सकी। तो 1970 के दशक में विपक्षी दल कमजोर थे, उनके पास एक सर्वसम्मत नेता नहीं था। 1971 के चुनाव में श्रीमती गांधी ने मतदाताओं की इच्छाओं को भांप लिया था तथा उसी के अनुसार अपनी नीतियां एवं कार्यक्रम बनाए, जिसके कारण श्रीमती गांधी को इतनी बड़ी चुनावी सफलता मिली। तो देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने से पहले सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि सरकार रियासतों के तात्कालिक शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा। साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे। ये दोनों चीजें यानी शासक की निजी संपदा और भत्ते, इस बात को आधार मानकर यह तय की जाएगी कि जिस राज्य का विलय किया जाना है उसका विस्तार, राजस्व और उसकी क्षमता कितनी है। इस व्यवस्था को प्रीवी पर्स कहा गया। रियासतों के विलय के समय राजा महाराजाओं को दी गई इस विशेष सुविधा की कुछ खास आलोचना नहीं हुई थी। उस वक्त देश एकता और अखंडता का लक्ष्य ही प्रमुख था। ये वंशानुगत विशेषाधिकार भारतीय संविधान में वर्णित समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांतों से मेच नहीं खाते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कई दफे इस व्यवस्था को लेकर अपना असंतोष जताया था। 1967 के चुनाव के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को खत्म करने की मांग का समर्थन किया। उनकी राय थी कि सरकार को प्रीवी पर्स की व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए। मोरारजी देसाई प्रीवी पर्स की समाप्ति को नैतिक रूप से गलत मानते थे। उनका कहना था कि यह रियासतों के साथ विश्वासघात के बराबर होगा। प्रीवी पर्स की व्यवस्था को खत्म करने के लिए सरकार ने 1970 में संविधान में संशोधन के प्रयास किए, लेकिन राज्यसभा में यह मंजूरी नहीं मिल पाई। इसके बाद सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, लेकिन इसे सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया। इस मुद्दे पर उन्हें जन समर्थन भी खूब मिली। 1971 में मिली भारी जीत के बाद संविधान में संशोधन हुआ और इस तरह
प्रिवी पर्स की समाप्ति की राह में मौजूद जितनी भी कानूनी अड़चने थी वो समाप्त हो गई। 1971 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश में एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट उठ खड़ा हुआ। भारत पाक के बीच युद्ध छिड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना। इन घटनाओं ने श्रीमती इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को और बढ़ा दिया। विपक्ष के नेताओं तक ने उसके राज्य कौशल की प्रशंसा की। 1972 के राज्य विधानसभाओं को जो चुनाव हुए उनकी पार्टी को व्यापक सफलता मिली। उन्हें गरीबों और वंचितों के रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी के नेता के रूप में देखा गया। पार्टी के अंदर अथवा बाहर श्रीमती गांधी के विरोध के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची।